बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा गाजी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मौलाना अबू बकर मुआविया के हवाले से। मौलाना अबू बकर मुआविया की एक वीडियो पिछले चंद रोज़ के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल थी, जिसमें उसको पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया था और पुलिस अफसर उससे कुछ कहता रहा। अब पुलिस अफसर ने उससे क्या कुछ कहा और वो वीडियो क्या थी, सबसे पहले आप लोग वो वीडियो देखिए। देखिए, अपने किरदार को दिखा है। मैं आपसे मुतल्लिक ना उलमा किराम से फतवा लूंगा कि आप इस काबिल हैं कि आप मिंबर में बैठे और आप लोगों को इस्लाम की तबलीग करें और समझाएं। अपना किरदार देखें, अपना कंडक्ट देखें। आप मैं आपसे आपके मुतल्लिक फतवा लूंगा इंशाअल्लाह। आप ये बात याद रखना उलमा किराम से। एक छोटे से बच्चे के साथ आप जुल्म और ज्यादती करने लगे थे। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको अल्लाह से डर नहीं लगता? आप इस सीट पे, इस जगह पे बैठते हो, आप अल्लाह के साथ जो है धोखा करते हैं। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो उसके बाद इस वीडियो की तफसीलात भी सामने आई, और तफसीलात के मुताबिक मौलाना अबू बकर मुआविया को एक वालिद ने अपने बच्चे के साथ ज़्यादती की कोशिश के दौरान गिरफ्तार किया था, और फिर उस वालिद ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मौलाना अबू बकर मुआविया को गिरफ्तार किया था। जब ये सारा मामला सोशल मीडिया पर सामने आया तो उसके बाद लाहौर के एक बहुत ही मशहूर और बड़े अहले हदीस आलिम है मौलाना इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, वो वहाँ पर गए। उसने उस बच्चे के वालिद से मुलाकात की, और फिर उस बच्चे के वालिद ने मौलाना अबू बकर मुआविया को माफ़ कर दिया और ये केस ख़त्म हो गया। इस मामले के हवाले से मेरे जहन में चंद सवालात है, और ये उन सारे उलमा से है जिनके दिलों के अंदर इस्लाम का गम है, जिनके दिलों के अंदर मदारिस के तक़द्दुस का गम है, जिनके दिलों के अंदर उलमा के तक़द्दुस का गम है। देखिए, मेरे कुछ सवालात है और आप लोगों से है। मेरे ये सवालात मौलाना इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब से भी है, और मैं चाहता हूँ कि कोई उन तक ये सवालात पहुँचाए और वो इन सवालात का जवाब दे। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब उस पर ये इल्ज़ाम लगा मौलाना अबू बकर मुआविया पर, जो पहले ही काफ़ी मशहूर है सोशल मीडिया पर, उसके बहुत सारे बयानात आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हैं। मैंने अभी-अभी उनके वो सारे बयानात यूट्यूब पर देखे, आप लोग वो देख सकते हैं। जब उस पर ये इल्ज़ाम लगा और बकौल आप लोगों की कि ये जो है ये झूठा इल्ज़ाम था, तो फिर आप वहाँ पर क्यों गए? आपने बच्चे के वालिद से क्यों बात की? थाने में आप लोग इसके खिलाफ एफआईआर करवाते, क्योंकि ये कोई छोटा इल्ज़ाम तो है नहीं। इससे पूरे मुल्क के उलमा बदनाम हो रहे हैं, और पहले ही काफ़ी सारे मदारिस और काफ़ी सारे उलमा इस मामले में बदनाम हो चुके हैं। ये कोई पहला केस तो नहीं है। इससे पहले भी काफ़ी सारे उलमा को इन केसेस में गिरफ्तार किया जा चुका है, और जिन पर ये मामला जो है वो साबित भी हुआ था। अब उसी की एक कड़ी थी, एक और केस हमारे सामने आ गई, और ये रमज़ानुल मुबारक में ये सब कुछ हमारे सामने आया कि रमज़ानुल मुबारक में एक आलिम ने ये सब कुछ किया है। तो फिर आप लोग वहाँ पर उस बच्चे के वालिद के साथ करने क्या गए थे? आपने उनसे क्या बात की? आपने उनसे ये कहा कि आपने इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन हम आपको छोड़ देते हैं? ये तो कोई तरीका है नहीं। आप पर अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है, और वो इल्ज़ाम भी इतना बड़ा, तो क्या आप उनके पास जाएँगे? आप उनसे ये कहेंगे कि आपने मेरे खिलाफ़ ये इल्ज़ाम लगाया है जिससे मेरी बदनामी हो रही है, और अब आप ये कहें कि जी मैं इस इल्ज़ाम से पीछे हट जाता हूँ और आप ये मामला रफ़ा-दफ़ा करें। इस तरह तो कोई नहीं करता। अगर किसी पर वाक़ईअतन ये सिर्फ़ इल्ज़ाम लगता है और उसने हकीकत में ऐसा कुछ नहीं किया होता है, तो वो फिर इस मामले को इस तरह से जाने नहीं देता। दूसरा ये कि उस बच्चे के वालिद ने जब इस मौलाना को माफ़ कर दिया, तो उसकी एक इंटरव्यू मैंने देखी उस वालिद की, और उस इंटरव्यू में वो कह रहा है कि मैंने इस मौलाना को माफ़ कर दिया है। उसने ये नहीं कहा कि मैंने जो कुछ कहा था वो गलत था या मैंने सिर्फ इल्ज़ाम लगाया था। वो ये कह रहा है कि मैंने माफ़ कर दिया है। अब माफ़ी आप किस चीज़ की देते हैं? उसने कुछ किया होगा तो आप माफ़ी माँगेंगे और वो आपको माफ़ करेगा। अगर इस मौलाना ने कुछ किया ना होता तो फिर आपने माफ़ी किस चीज़ की माँगी, और उसने किस चीज़ की वजह से आपको माफ़ कर दिया? अगर उसने इल्ज़ाम लगाया होता तो फिर तो ये होता कि वो माफ़ी माँगता कि मैंने इल्ज़ाम लगाया था और मुझे माफ़ किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। उसने कहा कि मैंने माफ़ कर दिया है। इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ ज़रूर हुआ है। उस वालिद के इंटरव्यू से यही कुछ लग रहा है। तीसरा सवाल मेरा ये है, और ये मौलाना इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब से है, कि ऐसे मामलात के अंदर आप भी इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि पूरे मुल्क के उलमा आपको जानते हैं, पूरे मुल्क के अवाम आपको जानते हैं, यूट्यूब पर आपके बयानात देखते हैं, आपसे कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, और आपकी बड़ी क़द्र व मंज़िलत है लोगों के दिलों में। आप जब इस मामले में बीच में आ गए तो फिर आपने इस मामले को एम्बिगुअस क्यों छोड़ा? उस बच्चे को सामने लाते, वो बच्चा ये कहता कि मेरे साथ इसने ऐसा नहीं किया है, और फिर इसका एक तरीका ये भी था कि वो मौलाना कुरान पर हाथ रखता और कहता कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन उसने माफ़ी मांगी उस मौलाना ने। अब मैं मेरा सवाल ये है, मौलाना इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब ने
इसके हवाले से सोशल मीडिया पर पोस्ट भी लगाई कि वो जो है वो बाइज़्ज़त तौर पर उस मौलाना के बारे में कह रहा था, अबू बकर के बारे में, कि वो बाइज़्ज़त तौर पर बरी हो गए हैं और उस पर ये महज़ इल्ज़ाम था। तो अगर महज़ इल्ज़ाम था तो मौलाना साहब आप ये बताइए कि फिर उसने माफ़ी क्यों मांगी और बच्चे के वालिद ने उसको किस चीज़ के लिए माफ़ किया? देखिए, इसकी वजह से अगर दीन बदनाम हो रहा है तो दीन सिर्फ आप लोगों का नहीं है, ये हम सब का है। हम सारे मुसलमान हैं और हम सारे लोगों के दिलों में इस दीन का गम है। मदारिस का गम हम सब लोगों के दिलों में है। लेकिन अगर यही सब कुछ होता रहा, ये सब कुछ होता है, तो फिर इसके बाद आप लोग ये उम्मीद मत रखें कि कोई आपसे मोहब्बत करेगा। देखिए उलमा, आप लोगों का एक बहुत बड़ा गिला ये होता है कि उलमा से आज की नौजवान नस्ल मोहब्बत नहीं करती। बिल्कुल करती है, लेकिन उन उलमा से जो उलमाए हक है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से कितने लोग मोहब्बत करते हैं, मौलाना तारिक जमील से कितने लोग मोहब्बत करते हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब से कितने लोग मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो लोग जो कुछ कहते हैं वो उनके अमल में भी नज़र आता है। लेकिन इस दूसरी तरफ ये जो उलमा है, जो कहते तो कुछ और है लेकिन करते कुछ और हैं। आप सब लोगों के इल्म में है कि जो कौम लूत वाला अमल है जिसकी वजह से एक पूरी कौम को तबाह कर दिया गया था, उसके बारे में इस्लाम क्या कहता है? मुझसे ज़्यादा या किसी आमी शख्स से ज़्यादा आप लोग उलमा हैं, आप लोगों को ज़्यादा पता है। तो आप लोग खुद सोचिए। इसके अलावा मैं एक सवाल ये भी है जिसका जवाब अगर कोई मुझे दे सके, कोई आलिम मुझे दे सके। मेरा वो सवाल ये है कि जब भी इस तरह का कोई इल्ज़ाम लगता है तो क्या वो हुकूमत का काम है, पुलिस का काम है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाए, या फिर ये वो उलमा का काम है कि उलमा वहाँ पर जाए और उस मामले को ही रफ़ा-दफ़ा करे? इसमें मौलाना इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब का जो अमल है, मेरा ख़्याल है कि उसकी वजह से भी लोगों के शकूक और शहबात में इज़ाफ़ा हुआ है। उम्मीद है कि मौलाना इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब इस मामले को यहीं पर ख़त्म नहीं करेंगे। अगर वाक़ई ये सिर्फ़ कोशिश है उलमा को बदनाम करने की, तो जिन लोगों ने ये कोशिश की है उलमा को बदनाम करने की, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ये हकीकत है, मौलाना अबू बकर मुआविया ने हकीकतन ऐसा कुछ किया है, तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसको फिर कोई आलिम ना कहे, फिर वो आलिम कहलाने के मुस्तहिक नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।